तो आया कुछ समझ में। अब जब त्रिकोणमिति का विकास होने लगा कहाँ पे, यूनान में, तब कहा बड़े बड़े महारथ लोग जो गणितज्ञ थे, कहा कि देखो दो चीज़ से तो बहुत सारा कुछ हो नहीं सकता है ना, 6 गो चीज़ ले आया जिसको त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानता है। टी रेशियो, अनुपाते कह दे, कहना दे, कहना ही पड़ेगा, रेशियो, टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ना। कहा कि देखिए दो तो ठीक है, 1861 ईस्वी में समथिंग जाके, 1861 के आसपास का कहानी है, जाके त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय फलन बनाए गए। एक को साइन नाम की दिया गया, दूसरे का कोसाइन नाम दिया गया, और पूरा नाम बस साइन, हमन लिखल है भोजपुरी में, सॉरी शॉर्टकट में साइन, और कोस, कोस के पूरा नाम कोसाइन, टेन के पूरा नाम टेंजेंट, बुझला ऐसे बात। तो चलो शॉर्टकट में सीखा, साइन के कोस टेन, 3 चीज़ का जन्म, और कुछ थोड़ा सा इसमें बदलाव किया कि साइन का उल्टा ले। तो इस तरीक़ा से 6 त्रिकोणमितीय फलन का जन्म हो गया। और अब समय था कि लड़का सबको किस तरह से बर्बाद किया जाए ना, बस है ना। अच्छा मान लो त्रिकोणमिति का जन्म नहीं हुआ होता तो हम नहीं पढ़ते, 1800 समथिंग में जाके, या 1800 समथिंग के पहले वाला लोग पढ़ता रहा होगा, इसको नहीं पढ़ता नहीं था। सिर्फ साइन और कोस था। अगर किसी के घर में अगर किताब मिल जाए, चाहे लाइब्रेरी में 15वीं 16वीं सदी का मैथ, तो उसमें ट्रिगो ऐसा नहीं मिलेगा, साइन और कोस, और इतना जटिल रूप में है कि या तो जो लिखा है सो ही पढ़ पाएगा, और नहीं तो उस क्वालिटी के जो गणितज्ञ होंगे वही पढ़ पाएंगे। हम और तुम लोग जैसे उस मैथ को नहीं पढ़ सकते, बात समझ रहे। तो ये जाके 6 त्रिकोणमितीय फलन थे, और इतना आसान बना दिया गया इसको कि हम लोग जो है अभी 10th में पढ़ा ना, 9th में पहले पढ़ा जाता था, पहले 9th क्लास के लड़के को ट्रिगो पढ़ाया जाता था। हाँ आप लोग 11th में चला गया, उसके बाद 10 में कर दिया गया ना, 10 में नया सब्जेक्ट जोड़ा गया ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना। कई सारे सब्जेक्ट जोड़े गए 10 में, जिसमें एक नया सब्जेक्ट क्या आया, ट्रिगोनोमेट्री आया। तो जो ट्रिगो का पूरा खेल है यही 6 त्रिकोणमितीय फलन पर, बुझ गया। कै गो त्रिकोणमितीय फलन, 6 गो। अब कुछ आप फार्मूला सीखे होंगे फर्स्ट लेसन में, हैं कि अगर एंगल थीटा हम ले लिए तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वह p/h होता है ना, कोस थीटा, यही तरीका से बहुत चीज़ सीखा। उसको हम फिर जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे ना, वहाँ उतना पीछे जाना हमको अच्छा नहीं लगता। फिर आप लोग जो है 90 तक एक पीरियडिक टेबल निकाला होगा। कौन टेबल, पीरियडिक टेबल, केमिस्ट्री में ना जाइए, मान सारणी निकालते हैं ना, हाँ केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल है ना, हियाँ का बा। तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि 0 से लेके 90 डिग्री तक के वैल्यू का निकालना, बोलना रे मान सीखे हो। किसको किसको याद है बताओ, सेक 45 डिग्री, इसको याद है तो बड़ा जल्दी बोल दिया, ऐसे ही याद होना चाहिए ना। तो नहीं हो याद बा, tan 45 डिग्री अंदर से क्या पूछ दिया सर जी, अंदर से बेचैनी था कहीं सर जी गलती से कोसेक 60 के ना पूछे हो ना, लेकिन सर जी तो पूछे कोट 45 डिग्री का, क्या मजा आ गया ना। ठीक बाद में शाबाशी दे देना, क्या कहते होगा इनाम। तो चलो मानसानी निकाल दे, तो तुम लोग का होमवर्क रहेगा कि क्लास 10th में, क्लास 10th का नाम है ट्रिगो का, पूरा नहीं यार, फार्मूला, नहीं मान नहीं, साइन थीटा का सीधा बराबर जो है ना p/h इसको भी याद करना है, और सब याद करना है।
समझ गया ना। क्लास 10 का बुक होगा ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10 का फॉर्मूला, अगर आप 90 डिग्री तक, कितना डिग्री तक, 90 डिग्री तक फॉर्मूला याद करके, सॉरी मान याद करके आते हैं, तो हम तुमको 90 से एबव का मान निकालना सिखाएंगे। कि 90 लाख का, अगर साइन 90 लाख का मान पूछ दे तो कैसे निकालेंगे ना। हाँ, सिर्फ 90 तक याद करके आना है। एक चीज़ और जानता होगा तुम लोग कि साइन का जो मिनिमम मान होता है वह कितना होता है और मैक्सिमम मान कितना होता है। तुम लोग तो पढ़ा है 0 से 1 तक ना, 0 से लेके कहा कि साइन 0 का मान और साइन 90 का मान, तो 0 से 1 के बीच में ना। लेकिन इंटरवा में जाओगे ना तो हिवा जो है तनी पीछाऊ कहानी चलाता है, ये -1 तक पहुँच जाता है, 0 हुआ भूल जाते हैं हम लोग। तो साइन का जो मान होता है वह -1 से लेके 1 तक, पता ना। तो अगर साइन 1 करोड़ का भी मान निकालेंगे ना हम, तो एकरे बीच में आएगा, कहियो -3 नहीं आ सकता है। हाँ, कहियो 4 नहीं आ सकता, जब आएगा तो 1 से छोटे आएगा। हाँ, लेकिन मान जरूर निकलेगा, बात समझ रहे हो। 18 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे हम लोग, है ना। हाँ, 15 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे, एकदम भयंकर भयंकर आएगा मान सब निकालना, और भयंकर भयंकर फार्मूला भी आएगा। एक दिन भी क्लास अपसेंट किया था, 2 दिन बाउंस मारने के बाद जान जाइए। यहाँ तो अब से आयला के बाद बाउंस मार देता है, इतना ना फार्मूला है भाई, 108 को फार्मूला है। हाँ, ये बतवा हम कहते थे ना जी, कह दिया इसलिए हमको तनी खराब लग गया। और डेली हम कहते थे बतवा कि हाँ न बुझाया था, अगर दिक्कत हो तो जाकर वीडियो देख लिए। आज हमारा बात ही कह दिया तो हमको थोड़ा सा खराब लग रहा है। तो कोण का मतलब समझते हो त्रिकोणमिति में? हैं, क्या होता है कोण का मतलब? एक किरण, किरण समझते हो? कौन किरण? शाहरुख खान वाला जादू मेरी किरण, नहीं देखा कौन फिल्म डर? अजीब हालत, देखा ये गोली का मार, देखा नहीं देखे हो? किस तरह से पागल हो गया रहता है बेचारा। अगर तोनियों का 200% पागल हो जाता है पढ़े के पीछे में तो तोनी तो 12 वही श्लोक हमारा याद भानु, नारी नरकस से द्वारम। खैर वक्त आएगा तो समझ जाओगे ना। अभी जो 17 है ना बहुत डेंजरस होता है, इसीलिए हम आपको बार बार समझाते हैं ना। हम वैसा ही चीज़ क्यों समझाते हैं जो थोड़ा बलर टाइप का हो, जो तुमको डायरेक्ट समझ में आए। समझ रहे? हम चाहते तो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी समझा सकते थे ना, मास्टर के हिसाब वाला की तरह। लेकिन हम जान रहे हैं कि हम अगर इस हिसाब से समझाएंगे तो थोड़ा कोनो असर नहीं पड़ेगा। हो इस हिसाब से समझा रहे तो कोनो असर नहीं पड़ रहा, तो हो हिसाब से क्या असर पड़ेगा? बस हई समझ रहा है ना? नहीं समझा तो हई समझा कि नहीं समझा? तो हई समझ गया तो हऊ बात तो ठीक रही है ना। हाँ, तो हई पढ़ लिए न तो हऊ एकदम समझ में आ जाए अपने आप। समझ रहे हो? नहीं। यही तो समझना चाह रहे थे आप कि हई समझ रही कि नहीं। हई नहीं समझ रही तो हऊ समझाएंगे हम। कराते चलो ठीक है, तो हई देख लो पहले क्या समझा रहे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में कोण का मतलब क्या होता है, ठीक है। हई वाला कोण, हऊ वाला ना समझे, ठीक है। कितना मजा आ रहा ना तुम लोग, ऐसे ही शांति से पढ़ेगा तो क्या मजा आ जाएगा। चलो, किरण बता रहे थे ना। त्रिकोणमिति में कोण का अर्थ होता है 2 किरण, मतलब 2 रेखाखंड या 2 सरल रेखा से घिरा हुआ आकृति को क्या कहते हैं। जैसे इस रेखा को कहेंगे प्रारंभिक, क्या कहेंगे? प्रारंभिक, थोड़ा सा गलती हो गया स्पेलिंग। और इसको कहते हैं अंतिम। तो याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में कोण का अर्थ होता है प्रारंभिक से स्टार्ट करते हुए कहाँ पहुँच जाना, अंतिम में पहुँच जाना, ठीक है। यही क्या कहलाता है। तो अब देखो हम क्या कहें, ए हीरो लुक हियर, प्रारंभिक से कहाँ जाना है। अब कोनो कहेगा कि सर हई प्रारंभिक बा, हेने गेली है तो अंतिम में पहुँच लिया, तो हेने जाए नहीं जा सकते। प्रारंभिक से स्टार्ट करके अंतिम में गए कि नहीं गए, तो ये भी कौन बना कि नहीं बना। तो ये हो गया एक्सीडेंट, नहीं हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, ठीक है।
तो या अच्छा घड़ी घूमते देखा है? देखो हो ना लौक रहा है, देख तो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ठक 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 ठक। अच्छा ठक 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 नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? धक 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 कर रहा है, धक धक धक। अच्छा तो देखो घड़ी के सुई के दिशा और एक होता है घड़ी के सुई के। हम लोग जब भी घूमते हैं कहीं भी इन सर्किल में तो या तो ऐसे घूमेंगे नहीं तो ऐसे घूमेंगे। अब देखो ये घड़ी का सुई का दिशा हो गया और ये घड़ी के सुई का। अब यहाँ देखो तो हई कैसन दिशा हो गया घड़ी के, तो घड़ी के विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज अंग्रेजी में कहा जाता है। एंटी CLOC एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। DR मीन्स डायरेक्शन। एक हिंदी में क्या बोलिए? घड़ी के ठीक बा। और हई कैसे घूमता? तो एकरा के अंग्रेजी में क्या कहें? क्लॉकवाइज। हाँ घड़ी की दिशा में। तो क्या सीखे? बोलना रे, क्या सीखा? कि सीखे हम ये कि यहाँ जो कोण है दो तरह से घूमेगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये याद रखिए, कभी जीवन में ना भूलिए। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन केकरा कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन केकरा कहते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? बोलिए। चलो मिटा इसको, लिखोगे इसको। इतना चीज़ नहीं याद रखिए तो का थू है, ठेके का थूक क्लास। अब देखो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिमागदार हो, दिमागदार समझते हो ना, हेकरा के का मान लिए तो हेकरा को का कह सकते हो? 360 डिग्री प्लस थीटा, यही कहेंगे ना? जा रे गधवा। नहीं समझा? तो इस चीज समझ में आया कि अगर इस कोण को निकालने के बाद कहा जाए तो हम अगर इसको थीटा ले रहे हैं बउआ तो इसको क्या लिखेंगे? हाँ 360 माइनस। अभी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा चतुर्थांश। चतुर्थांश समझते हो? छत्रमिति में भी पढ़ा होगा, निरेशांक ज्यामिति में। देखो हई एगो पूरा समझ लो समतल है, इसको कार्तीय तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्तीय। और हई कार्तीय तल को दो गो रेखा से काटते हैं ना, एगो हेने से काटे, एगो तो काटला से का मिला? 4 गो घर मिल गया। एगो घर में तू रही है, एगो में मम्मी पापा, एगो में तोहर नन्हा मुन्ना रहे हो। क्या खुशी हो रहा ना सुन के। ये गम के 4 दिन, ये सितम के 4 दिन ना, ये भी दिन गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन ना। यही सोच रहा होगा ना तुम लोग कि दिन कब गुजरेगा ना। तो देखो कार्तीय तल का कहा कि बउआ एकरा के लिया x और एकरा के जब x लिया तो एकरा के लेने के बाद x डैश। और डैश का मतलब कुछ नहीं होता है, माइनस में होता है ना। क्या होता है कि अगर प्लस में होता है ना भागेंगे और माइनस में होता है। और इसको कहा कि ये मूल बिंदु है और इसको कहा y और इसको कहा और पूरे को किसको? x ओ x डैश को x अक्ष कहा और y ओ y डैश को। कोई दिक्कत? बोलो ना रे। अच्छा एक चीज देख रहे हो आप कि ये दोनों लाइनवा काटले बा कितना पर? तो हेकरा के 90 कह सकते हो, तो हेकरा के भी 90 कह सकते हो, तो केकरा के क्या कह सकते हो? हेकरा के है पूरा को एक झापर है पूरा के 180, तो है पूरा के
बहुत ही अच्छा। अगर हम गलती से सही बात कह दिए, धन हो प्रभु। दूध और भी कुछ याद आ रहा था फिर, ड के च याद आ रहा था। अच्छा ये बताओ हमको, ये हमारा पढ़ाई ऐसा लगता है कि बोरिंग पढ़ा रहे हो? नहीं लगता है ना? अच्छा ऐसा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये भले होगा कि घरे जाके नहीं पढ़ा, भुला जाता होगा। तो ये तो काम आपका है ना कि मान लीजिए जो चीज़ हम पढ़ा दिए उस चीज़ को घर जाके पढ़िए। तो कैसे काम चलेगा भाई? आईएएस में चलेगा। हम लोग अब थोड़ा दिन में सीनियर सिटीजन कहलाएंगे ना। क्या कहलाता है हम लोग के स्कूल का नाम? क्या होता है? हाई स्कूल। हाई में चलेगा ना, तो दिमाग थोड़ा हाई लगाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ दिन में पता है यूनिवर्सिटी में जाएंगे हम लोग, हाँ कॉलेज में जाएंगे। तो दिमाग डेवलप करना चाहिए। दिमाग जो पहले छोटा था उसको बड़ा करना। अच्छा हम बताओ, ट्रिगो के बारे में अभी कुछ नहीं लिखे, 1 घंटा से बोल दिए। अभी 10th में घुसे ना तो अभी 2 दिन हम अभी नहीं रह जाते। कैसे पढ़े हैं तभी है ना, ऐसे तो हुआ नहीं है। सब प्रैक्टिस होता है। और उम्मीद करते हैं कि हम जैसे पढ़ाए हैं ना, नहीं पढ़ा सकता है तुमको आसपास के इलाका में। कई बार कहे ये बात, पहली बार नहीं कहे। तो आखिर इतना कॉन्फिडेंस से ये बात काहे कहते हैं? क्योंकि मुझे सुनो ना, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको हमारे ऊपर बिलीव है, भरोसा है ना कि हम बेटर से भी बेटर पढ़ा सकते, तभी ना करें। इसी तरीक़ा से अगर आप लोग अपने आप पर क्या रखो, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि आई डू इट ना, मैं इसे कर सकता हूँ, तो कोई माई का लाल नहीं है कि जो तुम्हें हरा सके। एवरेस्ट से ऊँचा कोनो है? हम लोग 5 मंजिल पर चढ़े में थक जाइले, 10 मंजिल पर चढ़े में थक जाइले, लिफ्ट लगा देले बार है ना। एवरेस्ट पर सोचो कैसे चढ़ गया, जिसका 8,848 किलोमीटर सॉरी मीटर, 8.8 किलोमीटर कह सकते हो। समझ रहे हो यहाँ से चकिया कितना दूर है और सीधा है। इतना ऊंचा चढ़ना सोचो कितना बड़ी बात है। कौन चढ़ा था सबसे पहले? बछेंद्री पाल, हाँ। और उसके बाद बहुत सारा लोग चढ़ गया। कैसे इतना ऊंचा पर? तो देखो इसके अंदर एक ही बात था बे, आई डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, तभी जाके वो कर पाया ना। तुम लोग को एक कहानी सुनाए थे हम, छोटा सा कहानी याद होगा। जिस तरीके से एथी चलता था, एक स्टेज शो अपने यहाँ चलता है ना, खतरों के खिलाड़ी सब नहीं चलाता है, स्टैंड वाला दिखाता है। उसी तरीका से अमेरिका में एक शो चलता था। सुनो, अमेरिका में भी एक शो चलता था, रियलिटी शो जिसको बोलते हैं। तो उस रियलिटी शो में भयंकर टास्क दिया जाता था करने के लिए। उसमें एक टास्क दिया गया, एक नॉर्मल व्यक्ति हम लोगों की तरह है, उसको एक टास्क दिया गया कि तुम्हें मैं एक संदूक में बंद करूंगा, अगर इतना देर में तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हारा दम घुट के मर सकते। लकड़ी का संदूक था ना, मर सकते हो। अगर इतना देर में तुम निकल जाते हो तो तुम्हें मैं बचा सकता हूँ, है ना। वो तो एक झांसा दिया था, मरने तो नहीं देता हूँ, लेकिन एक टास्क दिया और वह नहीं कर पाया। फिर उसको 15 दिन का समय दिया गया, ठीक है, कि तुम जाओ 15 दिन का समय, तुम अपने आप को तैयार हो, इस लायक हो जाओ। फिर 15 दिन में प्रैक्टिस किया जाएगा ना। अब कहा कि मैं तुम्हारा हाथ बांध के रखूँगा उसमें ना, और तुम्हें क्या करना है कि जंजीर भी तोड़ना है, फिर संदूक भी तोड़ना है। फिर से असफल रहा वो। फिर 15 दिन का समय दिया उसको, थर्ड टाइम, और कहा इस बार तुम्हें जाके सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होता है कि हम पूरा बॉडी इतना बना लिए कि जाएंगे मारेंगे बॉक्सिंग तोड़ देंगे। शारीरिक रूप से मजबूत होने से पहले तुम मेंटली रूप से मजबूत हो, स्ट्रांग हो, मानसिक रूप से मजबूत हो ना। और कहा कि तुम शारीरिक रूप से तो मजबूत हो ही, लेकिन तुम्हें पहले मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और उस बार जब वह अगले 15 दिन में गया तो वह शारीरिक रूप से मजबूत नहीं किया,
वह किस रूप से मजबूत होना शुरू किया? मानसिक रूप से। और वो 15 दिन में अपने अंदर इतना पॉजिटिव थिंक भर लिया कि टास्क और भी हार्ड दिया गया। सुनो टास्क क्या था? कहा कि संदूक है, उस संदूक में हाथ बंद है और उसके बाद उसमें एक जहरीला सांप डाला जाएगा और वह सांप काटेगा आपको तो 5 मिनट के अंदर आप मर जाओगे ना। 5 मिनट के अंदर निकलोगे तो मेरे पास ये इंजेक्शन है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। अब उसके पास क्या दिखाई दिया? मौत दिखाई दिया ना। कहा कि मौत तो ऐसे भी मरना है, संदूक नहीं भी तोड़ूंगा तो मरूंगा ना, और सांप भी, मतलब संदूक नहीं तोड़ेंगे, सांप काटेगा तो 5 मिनट मर जाएंगे। इससे ऐसा करते हैं कि बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, तोड़ ताड़ के मरते हैं। अरे तोड़ेंगे तो हाथ पे ना टूटेगा। तो मानसिक रूप से मजबूत स्टार्ट, मेंटली रूप से वह मजबूत होना शुरुआत किया और वह 15 दिन सिर्फ और सिर्फ क्या किया? अपने मानसिक चीज़ को मजबूत किया ना। खूब अंदर अंदर मोटिवेशन मार रहा है ना, आई डू इट, मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ, उसे मैं ही कर सकता हूँ। और इतना मजबूत हो गया कि उसे टास्क दिया गया, ठीक है, तो वह टास्क जो है 5 मिनट नहीं 3 मिनट में कर दिया वह। तो इसलिए सुनो, शारीरिक रूप से मजबूत होने से पहले मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी होता है ना। तोड़ दिया अंदर से जोश है ना। अभी देखो हम इसमें से कूदेंगे ना, सुनो इसमें से कूदेंगे हम, हमारे दिमाग में ये बात चलेगा, अबे कूदेंगे मेरा साला पैर टूट जाएगा ना, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। और ये प्रैक्टिस कर लोगे तुम तो 1 मंजिल क्या 10 मंजिल, पैरा कमांडो को देखो 10 मंजिल से कूद जाता, उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से स्ट्रांग है पहले ना, और उसको पता है कि किस तरह से हम कूदेंगे तो बच सकते हैं। तो वह किस तरह से बात कहाँ से आया? यहाँ से आया है ना, यहाँ से नहीं आया। बात समझ रहे हो? वो लोग देखो, वो सब पता है, पैरा कमांडो वो सब इतना पावरफुल होता है कि हम लोग के आगे निशाने जब मारे का बहकरा कहता है मारना पाता, और लोग के यहाँ बंदूक फिट रहता है, ठीक है, सब जगह यहाँ बंदूक लगा है, आगे बंदूक है। अगर पीछे से भी कोई इसको हमला करने वाला है ना तो उसके यहाँ पर लेंस लगा होता है, यहाँ पे ना, और उस लेंस में वो देख लेता है और पीछे से यहाँ से मार देता है वो। और हम नहीं कहता आगे दिया, जब वो बोतलवा मार देगा तो कोई रेप एग्जाम, कोई हेलने से, कोई हेलने से, कोई हेलने से निकले। सब चीज़ जो है प्रैक्टिस मेकअप परफेक्ट में, और मैथमेटिक्स तो खास करके प्रैक्टिस मांगता है। इस बात को याद पढ़िए, मेहनत कीजिए और दिखाइए कुछ करके कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो करके दिखाएंगे ना। हमको बच्चे से कंपटीशन नहीं ना है कि कौन साला 10 घंटा पढ़ रहा है तो हम 12 घंटा पढ़े, कौन 18 घंटा पढ़े, मान लो कोई 24 घंटा पढ़े तो हम 25 घंटा पढ़ेंगे। तो ये तो पागलपंती है ना है। हम लोग ऐसे ही कंपटीशन करते हैं। हमारे दोस्तवा जो है, हमारे दोस्त 15 घंटा पढ़ता है, हम 16 घंटा पढ़ा। अब मान लो कौन तो दोस्त 24 घंटा पढ़े तो तू 1 घंटा पढ़िए। तो ऐसे नहीं होता। हमको परीक्षा के अकॉर्डिंग तैयार करना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करना है ना, कि हमें सिलेबस कितना नंबर का पूछेगा। तो 100 नंबर तो हमारा दोस्तों लिखी, वो 24 घंटा पढ़े तब, 48 घंटा पढ़े तब 100 से ज़्यादा ले आ सकता है, 101 ले आ सकता है। कौन बाबू आई तो करना है, नहीं ला सकता है। तो हमें क्या तैयार होना है? हमको इसके अकॉर्डिंग तैयार होना है कि हमें 100 में 100 लाना है ना। ये ना कि हमारे दोस्तवा 100 में 100 लिया हुआ था तो हम 105 नंबर की तैयारी करें। बात समझ रहे हैं? 100 नंबर में 100 नंबर लाना है मुझे, हमको 100 नंबर के हिसाब से तैयारी करना है, हमको सिलेबस पढ़ना है, हमको अच्छे ढंग से पढ़ना है कि इसमें से नहीं छूटना चाहिए हमें ना, गलत ढंग से नहीं पढ़ो ना। अब देखो हार्ड वर्क का ज़माना ख़त्म हो गया। अब के समय में हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क आ गया है। सभी लोग जो है पैसा जो है मेहनत से नहीं दिमाग से कमाना चाहता है ना, और इसी का नतीजा कि आज के लोग जो है इतने बड़े बड़े पैसा वाले दिमाग से हो रहे हैं ना। हार्ड वर्क का ज़माना ख़त्म। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क कीजिए। आज यूपीएससी का देख लो रिजल्ट आता, अभी रिजल्ट आया था, 22 साल 23 साल 24 साल का लड़का सब टॉप कर जाता है। तो वो लोग कैसे टॉप कर जाता है? उस सब स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क नहीं। अब पहले का 5 साल पढ़ाई पढ़ता था लोग, है ना, पहले फिक्स था यूपीएससी की तैयारी 5 साल, 6ठा साल में जाइए तब का हुई नौकरी लगी, है ना, मतलब एग्जाम क्लियर हो गया। कोनो 10 साल भी करता था, 2 5 वर्षीय योजना लगा देता था। तो पहले कैसे था? हार्ड वर्क था, पढ़ी जगमुआ वही वाला हाल है, पढ़ रहे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, काटो पढ़ो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो, है ना, और लेकिन मेहनत करो, मेहनत मांगता है ना। प्रैक्टिस मेकअप परफेक्ट में, है ना। और यहाँ से हम हुआ परफेक्ट होने वाले हैं, कहा कि एनर्जी बहुत डाउन हो गया।